साथियों, मैं अभिषेक शर्मा आईएएस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। ठीक है, और आज का जो टॉपिक आपका रहने वाला है ये आपको मैं बताऊंगा कि ऑरिजिन ऑफ द स्टार, तारे की उत्पत्ति कैसे हुई और इसकी कितनी अवस्थाएं, किस अवस्था में ये कन्वर्ट होता है। तो आगे सारे के सारे इसमें स्टेप आप समझने वाले हैं और वीडियो आपका 5 से 7 मिनट होने वाला है, तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। आइए समझने का प्रयास करें यहाँ पर स्टार को, स्टार तारा। ठीक है, तो इसकी क्या अवस्थाएं रहने वाली हैं, ये सारी के सारे प्रोसेस पढ़ेंगे। पहले तो आप ये जान लीजिएगा कि ये तारा बनता कैसे है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि जब विरल गैसें होती हैं, ये विरल गैस का मतलब क्या होता है, गैसेस होते हैं ये बहुत दूर दूर होते हैं, विरल गैस होते हैं, रेयर गैस होते हैं। यही रेयर गैस में क्या होता है, घर्षण होता है, घर्षण और संलयन के साथ होता है। तो यही आपका नेबुला में कन्वर्ट होता है और नेबुला में जब आग लग जाती है गैसेस में, तब ये जाकर के सन में कन्वर्ट होता है। आइए समझने का प्रयास करें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो ये जैसे मैंने यहाँ पर बना रखा है आपका, यानी कि ये आपका रेयर गैस हो गया। ठीक है, ये रेयर गैस रेयर गैस में हो गया। अब यही रेयर गैस जब हम अगले स्टेप में जाएंगे तो यही आपका नेबुला में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा भैया, नेबुला में ही अगले स्टेप पे कन्वर्ट होता है। इसको नेबुला कहते हैं और नेबुला को हिंदी में निहारिका कहा जाता है। तो ये अगले स्टेप में निहारिका में कन्वर्ट होता है जाकर के। ठीक है, अब निहारिका में कन्वर्ट होता है। इसके अगले स्टेप में अगर हम चलेंगे तो यही निहारिका किस में कन्वर्ट होती है जाकर के, तो किसी ना किसी स्टार में ये कन्वर्ट होती है जाकर के। ये आपका कोई ना कोई स्टार बनता है, स्टार। ठीक है, अब थोड़ा इस प्रोसेस को समझिए। पहले ये रेयर फॉर्म में था, इसके बाद थोड़ा सा संलयन हुआ तो ये और पास आ गए गैसेस। जब और पास आ गए तो इसी घटना को निहारिका कहा गया। क्या कहा गया, निहारिका। अंग्रेजी में इसे नेबुला कहते हैं, नेबुला, नेबुला कहा जाता है। इसी नेबुला में क्या होता है, और ज्यादा नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, यानी कि अणु और ज्यादा पास पास आते हैं। जब अणु और ज्यादा पास पास में आते हैं तो इसी में और क्या हो जाते हैं भैया, आग लग जाती है। जब इसमें आग लग जाती है तो इसका फ्यूल जलना प्रारंभ होता है। जब ये फ्यूल का मतलब पेट्रोल नहीं है, बता दे रहा हूं आपको, गैस होती है। ठीक है, जब यही और अगले स्टेप में जाता है, जलना प्रारंभ करता है, तो ये स्टार की उत्पत्ति होती है, एक तारे का जन्म होता है। ठीक है, जब ये तारे का जन्म होता है तो उसमें कौन कौन से प्रोसेस रहते हैं, क्या क्या रहता है, ये सब समझाने वाला हूं। ठीक है, लेट मींस ये आपका सन बन जाता है। क्या बन जाता है, सन बन जाता है और सूर्य एक तारा है आपका। तो आइए समझने का प्रयास करें। आइए यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर जो आपका सूर्य बनता है, ठीक है, तो आप एक चीज भली भांति परिचित हैं, जानते हैं कि जो सूर्य है इस पे कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं और इसका जो फ्यूल है वो किस फॉर्म में है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें हम, तो जो हाइड्रोजन होता है ये हीलियम में कन्वर्ट होता रहता है। ठीक है, कई टन हाइड्रोजन पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन हीलियम में क्या होता है भैया, कन्वर्ट हो जाता है। जब ये हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है और इसमें एक प्रोसेस चल रहा होता है, जिस प्रोसेस को आप नाभिकीय संलयन कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर नाभिकीय संलयन, ठीक है, यहां पर नाभिकीय संलयन की क्रिया होती रहती है और यही नाभिकीय संलयन की क्रिया होने के कारण ये आपका हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है। इसके अगले अगर स्टेप की हम बात करेंगे तो इसमें ये पूछा जाता है कि सूर्य का जो ईंधन है, ईंधन का मतलब जो गैसेस हैं, ये किस अवस्था में, अब कहेंगे गैस गैस फॉर्म में होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर जो इसका जो अगर फ्यूल की हम बात करेंगे, जो ईंधन की बात करेंगे, ये किस अवस्था में है, तो ये प्लाज्मा अवस्था में है। ठीक है, प्लाज्मा। ठीक है, ये आपका प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। अब ये प्लाज्मा अवस्था कौन सी होती है, आप सब जानते हैं कि आपके यानी कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है जनरली। कौन कौन सी, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, अब ठोस होती है, द्रव होती है और गैस होती है। इसके बाद 2 और अवस्थाएं आपकी होती है, वो कौन कौन सी होती हैं, प्लाज्मा होता है और भैया 5वीं जो अवस्था होती है उसको BEC कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप चौथी अवस्था को याद रखेंगे कि यहाँ सन का जो भी आपका यानी फ्यूल है वो प्लाज्मा फॉर्म में है। अगले अगर हम स्टेप की बात करेंगे तो इसके जीवन काल की बात करेंगे। ठीक है, जैसे पृथ्वी के अगर हम जीवन काल की बात करें तो 4.54 यानी कि इसका जो आपका समय बचा हुआ है, इतना बचा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर अगर इसकी हम बात करें तो ये 5 अरब साल, कितना,
5 अरब साल इतना और जिएगा आगे जीने। अब ये 5 अरब साल आपको कम लग रहा है ना, ये बहुत होता है 5 अरब साल, ठीक है, बहुत ज्यादा जीने वाला है, ठीक है, कई बार यहाँ जन्म ले लोगे, ठीक है। आगे यहाँ समझने का प्रयास करें। अब ये आपका स्टार बन जाता है, यहाँ तक प्रोसेस पहुंचने में क्या बन जाता है भी आपका स्टार बन जाता है। अब स्टार के आगे का प्रोसेस हम लोग समझने का प्रयास करें यहाँ पर, तो स्टार अब यहाँ पर जो इसका फ्यूल जल रहा होता है ये लगभग 50% जल रहा होता है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो यही किसका रूप ले लेता है, लाल दानों का। किसका, लाल दानों का, लाल दानों, ये लाल दानों का रूप ले लेता है। लाल दानों क्या होता है, क्यों, क्योंकि भैया जो सूर्य है ये जल रहा होता है और जल करके इसका जो भी फ्यूल है, फ्यूल इसका कम होने लगता है। जैसे ही इसका फ्यूल कम होने लगता है तो जो लाल दानों में कन्वर्ट होता है, और जब ये लाल दानों में कन्वर्ट होता है जाकर के तो इसका आकार फैल जाता है। क्या हो जाता है, इसका आकार बढ़ जाता है। आकार क्या हो जाता है भैया, आकार बढ़ जाता है, यानी कि और इसका आकार बढ़ जाता है और इसका आकार ब्रॉड हो जाता है। जब इसका आकार और भी भैया ब्रॉड हो जाता है और ईंधन जल करके लास्ट में इसका ईंधन जल करके खत्म होने लगता है, यही लाल दाना अगले स्टेप में कन्वर्ट होने लगता है। जब ये अगले स्टेप में भी कन्वर्ट होता है तो ये क्या क्या बन सकता है ये आपको पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका फ्यूल जल रहा होता है, इसके बाद में जब ये अगले स्टेप में पहुंचता है तो यहाँ पर ये श्वेत बावन बनता है, और यहाँ पर ये जाकर के क्या बनता है, ये बनता है आपका अभिनव तारा। क्या बन जाता है भैया, आपका अभिनव तारा बन जाता है। तो यहाँ पर दोनों स्टेप को समझने का क्या करें, प्रयास करें। आइए समझते हैं, ठीक है। ये बनता है आपका श्वेत वामन, श्वेत वामन, और नीचे बनता है आपका अभिनव तारा, अभिनव तारा बनता है, ठीक है। तो यहां पर दो स्टेप आपके बन गए हैं भैया। पहला इनकी लाल दानों से क्या बना, श्वेत वामन बना, और श्वेत वामन से आपका अभिनव तारा बना, ठीक है। श्वेत वामन को ही और किस नाम से जाना जाता है, तो श्वेत वामन का अन्य एक नाम और है भैया, इसको जीवाश्म और कहा जाता है। जीवाश्म तारा, क्या कहते हैं भैया, जीवाश्म, जीवाश्म तारा कहा जाता है। अब ये जीवाश्म तारा क्या होता है, फोसियल स्टार कहा जाता है इसे, ठीक है। तो फोसियल स्टार में क्या होता है कि इसका जो ईंधन होता है ये 80 से 90% जल चुका होता है। कितना, 80 से 90% ईंधन इसका जल चुका होता है। ये लगभग यहाँ पर जो फ्यूल होता है वो खत्म हो चुका होता है। चमकने की जो इसकी क्रिया होती है वो लगभग खत्म हो रही होती है, ठीक है। अगले स्टेप में यही अगले स्टेप में और फिर कन्वर्ट होगा, तो आगे बताएंगे। अभी इसको पढ़िए। नीचे वाला स्टेप अगर ये बनेगा जाकर के लाल दानों, देखिए जब ये लाल दानों होता है तो लाल दानों से जैसे ही इसका भी फ्यूल खत्म होता है, या तो ये श्वेत वामन बनेगा या तो ये अभिनव तारा बनेगा। कोई एक स्टेप लेगा जाकर के, ठीक है। और ये स्टेप लेगा क्यों और कैसे लेगा ये आपको समझना है, ठीक है। देखिए, और वो डिपेंड किस पर करता है, वो भैया डिपेंड करता है आपके चंद्रशेखर लिमिट पर, ठीक है। तो यहाँ अभिनव तारा को सुपरनोवा कहा जाता है, सुपरनोवा, ठीक है। अभिनव तारा का दूसरा नाम सुपरनोवा होता है, और इसी सुपरनोवा को विस्फोटक तारा भी कहा जाता है, विस्फोटक तारा, ठीक है। इसी अभिनव तारा को विस्फोटक तारा के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसमें विस्फोट होता है, ठीक है। आगे समझिए, ये जो श्वेत वामन है ये अगले स्टेप में जब कन्वर्ट होता है जाकर के, तब इसे कहा जाता है काला वामन। क्या कहा जाता है, तब इसे यह काला वामन कहा जाता है, काला वामन, ठीक है। इसे काला वामन नाम दिया जाता है। और काला वामन जो होता है ये कभी भी इसमें कोई लाइट नहीं होती, क्योंकि यहाँ इसका फ्यूल जल करके बिल्कुल खत्म हो जाता है। ये लास्ट स्टेज में अपनी पहुंच जाता है, इसे काला वामन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला, अब आपने पढ़ा था अभिनव तारा, ठीक है। और यहाँ पर आप इससे पहले ये देख लीजिएगा कि लाल दानों से श्वेत वामन कब बनेगा, और श्वेत वामन नहीं बनेगा तो ये अभिनव तारा बनेगा। ये कौन कौन सी कंडीशंस में बनने वाला है। देखिए यहां पर क्या होता है कि अगर कोई तारा सूर्य से बड़ा है तो वो क्या कहलाएगा, वो अभिनव तारा कहलाएगा। अगर कोई तारा जो है भी आपका, ये तारा आपका सूर्य से अगर छोटा है, तो जब ये सूर्य से छोटा होगा तो इसे श्वेत वामन कहेंगे, या फिर इसको जीवाश्म तारा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भैया, जीवाश्म तारा के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। तो आइए समझने का और प्रयास करें। तो यहाँ पर ये चंद्रशेखर लिमिट पर डिपेंड करता है, किस पर भैया, चंद्रशेखर लिमिट,
ये चंद्रशेखर लिमिट पर डिपेंड करता है। अब आपको जानना होगा कि ये चंद्रशेखर लिमिट क्या होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आइए समझ लेते हैं भैया चंद्रशेखर लिमिट। देखिए चंद्रशेखर लिमिट ये बताती है कि आपका तारा कितना बड़ा है। तो यहाँ पर जो चंद्रशेखर लिमिट होती है 1.44 ms होता है, ठीक है। ये 1.44 ये आपकी चंद्रशेखर लिमिट है आपकी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कोई तारा कैसे पता कर पाएंगे कि ये सूर्य से बड़ा है या फिर सूर्य से छोटा है। तो जिसके भी तारे की चंद्रशेखर लिमिट 1.44 ms से कम होगी तो वो आपका श्वेत वामन कहलाएगा। यानी कि इसकी लिमिट जो होगी 1.44 ms से अगर कम होगी तो वो आपका श्वेत वामन कहलाएगा। अगर यही लिमिट भी 1.44 ms से अगर अधिक होगी तो वो अभिनव तारा कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका? अभिनव तारा। अभिनव तारा को ही सुपरनोवा कहा जाता है और इसी को भी आप विस्फोटक तारे के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आइए अब यहां पर समझने का प्रयास करें कि अभिनव तारा के आगे का प्रोसेस क्या होना चाहिए, ठीक है। तो जो इसके आगे का प्रोसेस होता है ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है भैया? 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है और 4 के चारों पार्ट्स को समझने का आप क्या करें? प्रयास करें। देखिए जब अभिनव तारा टूटता है, क्या होता है? अभिनव तारा जब टूटता है तो क्या होने वाला है? तो यहां समझिए, अभिनव तारा टूटेगा तो या तो ये न्यूट्रॉन बनेगा, क्या बनेगा? न्यूट्रॉन बनेगा, न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन तारा, ठीक है। या तो ये न्यूट्रॉन तारा बनने वाला है। अगर न्यूट्रॉन तारा नहीं बनता, न्यूट्रॉन तारा का मतलब होता है इस पे प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर ये न्यूट्रॉन तारा नहीं बनेगा तो दूसरा इसका जो स्टेप होता है वो पल्सर का बनता है। किसका बनता है? पल्सर, ठीक है। यहाँ बाइक नहीं है पल्सर, ये पल्सर आपका तारा है, पल्सर। ये पल्सर बनने वाला है, ठीक है। अगर ये पल्सर भी नहीं बनेगा तो ये क्लेशर बनेगा। क्या बनेगा भैया? क्लेशर, क्लेशर, ये क्लेशर बनेगा। अगर ये क्लेशर नहीं बनता है तो क्या बनने वाला है? तब ये जाकर के आपका ब्लैक होल बनता है। क्या बनता है? ब्लैक होल। ये क्लेशर की जगह क्वेशर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लैक होल बनने वाला है। अब आप यहाँ पर पूरा फॉर्मेट समझने का प्रयास करिए। मैं एक स्टेप में आपको पूरा फॉर्मेट समझा दूंगा, आपके बुद्धि में चढ़ जाएगा। आइए समझने का प्रयास करें। देखिए यहाँ पर ध्यान से, ठीक है। समझिए भैया इस स्टेप को। देखिए जब भी कोई तारा बनता है तो ये किस अवस्था में होता है? तो पहले ये किस अवस्था में होता है? गैस फॉर्म में होता है। और गैस का मतलब होता है विरल अवस्था में, ठीक है। और विरल अवस्था में होता है जब इसमें संलयन होता है। जैसा कि आप समझ रहे थे ये गैस फॉर्म में होता है, इसके बाद ये निहारिका में कन्वर्ट होता है। और निहारिका भी मंद मंद चमकते हैं क्योंकि थोड़ी बहुत यहाँ पर यानी कि इसमें भी वर्ण होता रहता है, ठीक है। इसके बाद जब ये सन में कन्वर्ट होता है, ये कोई मतलब कोई किसी भी तारे में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने तो यहाँ लिख दिया है सन, ठीक है। ये तारे में कन्वर्ट हो जाता है और तारे में यहाँ पर भी है ये हाइड्रोजन आपका हीलियम में कन्वर्ट होता रहता है। इसमें नाभिकीय संलयन का प्रोसेस चलता है और ये इसकी जो अवस्था होती है भैया फ्यूल की, ये प्लाज्मा अवस्था होती है। और कितना आगे और जीने वाला है ये, यानी कि इसकी लाइफ टाइम कितना बचा हुआ है? 5 अरब साल और इसका बचा हुआ है, ठीक है। आगे आगे देखिए ये जो लिखा है चंद्रशेखर लिमिट, ये देखिए भारतीय वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा यह बताया गया था कि कोई भी तारा ये सूर्य से बड़ा कब होगा और सूर्य से छोटा कब होगा, ठीक है। देखिए हम भारतीय लोगों की क्या है, यही तो पहचान है। पूरे विश्व में हम ही लोग तो काम करते हैं। आप देख लीजिए किसी भी कंट्री में जाएंगे, लेट मीन्स आप यूएसए चले जाइए, यूके चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपको भारतीय संस्कृति देखने को ही मिलेगी हर एक जगह। कोई भी पढ़ा लिखा बंदा हो बाहर चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझने का प्रयास करें चंद्रशेखर लिमिट को। ये चंद्रशेखर लिमिट है, ये डिफाइन करती है कि कोई भी तारा सूर्य से बड़ा है या सूर्य से छोटा है, ठीक है। आइए समझने का प्रयास करें। अगले स्टेप में ये रेड जाइंट, ठीक है, लाल दानव में बदलता है, जिसका आकार तो भैया क्या होता है? आकार इसका बड़ा होता है और ईंधन इसका जल करके खत्म मतलब जल रहा होता है और ये लगभग भी आपका 5 साल जीने वाला होता है, ठीक है। आगे अगले स्टेप की अगर भी हम बात करना चाहें तो देखिए यही आपका लाल दानव 2 पार्ट्स में भी डिवाइड होने वाला है। पहला देखिए अगर इसकी चंद्रशेखर लिमिट
1.44 ms से अगर कम होगी तो ये श्वेत बावन बनेगा। अगर इसकी जो लिमिट है चंद्रशेखर लिमिट वो 1.44 ms से ज्यादा होगी तो वो आपका सुपरनोवा बनेगा। क्या बनेगा भैया? सुपरनोवा। और सुपरनोवा को ही अभिनव तारा कहा जाता है। क्या कहते हैं भैया? अभिनव तारा कहते हैं, ठीक है, या फिर इसी को विस्फोटक तारा कहते हैं। आइए थोड़ा और समझ लेते हैं। ये जो श्वेत बावन होता है ना भैया, इसको जीवाश्म तारा और कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है कि जीवाश्म तारा किसे कहा जाता है, तो जीवाश्म तारा भी आपका यानी कि श्वेत बावन को कहा जाता है। और श्वेत बावन क्या होता है? ये लगभग मंद मंद थोड़ा आपका चमकता है, क्योंकि इसका जो आपका यानी कि फ्यूल होता है, फ्यूल का मतलब मैं बता दे रहा हूं फिर से, पेट्रोल नहीं होता, इसके गैसेस होते हैं। ये आपका 80 से 90% जल चुका होता है। अगली इसकी जो स्टेप होती है वो काला बावन की स्टेप होती है, और यहाँ पर भी कोई भी लाइट देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। अगर इसकी स्टेप अगले स्टेप में ये आपका अभिनव तारा होता है। अभिनव तारा एक विस्फोटक तारा होता है। जब ये अगले स्टेप में टूटता है तो कोई इनमें एक चार लिखे हैं, पहला लिखा है न्यूट्रॉन में बदल सकता है, ये पल्सर में बदल सकता है, क्लेशर में बदल सकता है और ब्लैक होल में बदल सकता है, ठीक है। तो कोई एक स्टेप ये ले सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा आपको समझना ये है कि जो आपका पल्सर और क्वेशर है आपका, ठीक है, पल्सर और क्वेशर ये बहुत छोटे होते हैं और ये इनके जो घूमने की गति बहुत अधिक होती है, यानी कि बहुत ज्यादा घूमते हैं। तो यहाँ पर ये पूछता है जब अभिनव तारा टूटता है तो इसमें जो स्टेप होते हैं वो चार होते हैं। कौन कौन से स्टेप पे ये बढ़ सकता है? पल्सर में बढ़ सकता है, क्वेशर में बढ़ सकता है, न्यूट्रॉन बढ़ सकता है और ब्लैक होल में बढ़ सकता है, ठीक है। अब देखिए जो न्यूट्रॉन होता है ये प्लस माइनस चार्ज इसका समान होता है। पल्सर क्वेशर ये क्या होते हैं? ये छोटे होते हैं और ये घूर्णन बहुत अधिक तेजी से करते हैं। और जो ब्लैक होल होता है, ब्लैक तो ब्लैक होता है, ठीक है। तो ब्लैक होल का मतलब होता है इसकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत अधिक होती है। होता क्या भैया? इधर से ये निहारिका होता है और इसमें चल रहा होता है ना नाभिकीय संलयन, और संलयन का मतलब होता है अणु आपस में जुड़ना, और जुड़ते रहते हैं। तो यहाँ पर जाकर के ये इतना मतलब डेंसिटी इसकी इतनी ज्यादा हो जाती है कि ऐसा कहा जाता है एक चम्मच आप खोद लें तो वो 10 हाथियों के बराबर हो जाएगा जाकर के, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका यानी कि आपको ब्लैक होल पढ़ना पड़ेगा। तो ये ब्लैक होल ये भी नहीं चमकता है, देखिए आपका चमकता क्या का नहीं है। अब यहाँ पर हम आने वाले मतलब क्वेश्चन थोड़े बता देते हैं आपको, ठीक है। सबसे अधिक घूर्णन किसका होता है? पल्सर और क्वेशर का होता है। चमकते कौन कौन नहीं है? तो काला बावन और भी है यहाँ पर ब्लैक होल, इनमें कोई भी चमक नहीं होती है, ठीक है। और दूसरा भी है पॉइंट क्या है भी आपका? दूसरा पॉइंट ये है कि यानी कि जो सन होता है, इसका जो सन होता है, इसका जो फ्यूल होता है किस अवस्था में है? यह आपका प्लाज्मा अवस्था में इसका फ्यूल पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2-4 पॉइंट आपने भी जो समझे हैं, यानी कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो यहाँ से भी बनते हैं और यहाँ से भी बनते हैं, इसके चंद्रशेखर लिमिट से बनते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके तारे की भी उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पर आपको एक प्रश्न और पूछा जाता है और कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है, तो समझने का प्रयास करें भैया कौन सा प्रश्न आपका पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए प्रश्न ये पूछा जाता है कि कोई भी तारा मतलब कोई भी तारे का जो यानी कि तापमान होता है वो यानी कि किस पर डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब जो कलर होता है वो किस पर डिपेंड करता है? ये तापमान पर डिपेंड करता है, ठीक है। यानी कि उसका तापमान कितना रहने वाला है। अगर कोई भी तारा नीला आपको दिखाई दे रहा है तो इसका ये मतलब होता है कि तारे में बहुत अधिक टेम्परेचर है, ठीक है। अगर कोई भी तारा आपको कैसा दिखाई दे रहा है? सफेद दिखाई दे रहा है, तो इसका क्या मतलब होता है कि उसमें मीडियम है, माध्यम, मतलब जो उसका मीडियम है, मतलब टेम्परेचर है ये मध्यम है, बीच वाला है, ठीक है। और कोई भी आपका तारा है वो लाल दिखाई दे रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि उसमें बहुत ही कम टेम्परेचर है आपका, ठीक है। तो ये स्टेप हम लिख दे रहे हैं कलर ऑफ स्टार में, ठीक है। ये कलर ऑफ स्टार में, ठीक है। ये जो कलर ऑफ स्टार है इसमें 3 स्टेप बनते हैं। ये तीनों स्टेप यहाँ पर आप समझिए। पहला जो स्टेप आपका बनता है लाल रंग का, किसका बनता है? लाल रंग का बनता है, ठीक है। अगर कोई तारा लाल रंग का है और कोई तारा आपका अगला यहाँ पर दिया गया है श्वेत रंग का, ठीक है, सफेद रंग का, ठीक है, सफेद रंग, ठीक है। अगला तीसरा जो स्टेप दिया जाता है वो नीला रंग दिया जाता है, नीला रंग, क्योंकि तारा जो होता है वो आपका नीला भी दिखाई देता है। आइए तीनों को समझने का थोड़ा प्रयास करें। अगर ये लाल है तो इसका जो टेम्परेचर है बहुत लोएस्ट होगा, लो टेम्परेचर, ठीक है, बहुत कम टेम्परेचर जो होगा आपका, टेम्परेचर बहुत कम होगा, ठीक है।
कम होगा। अगर यहाँ पर हम बात करें टेम्परेचर की, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है ये मध्यम में रहता है, ठीक है, मध्यम में रहता है यानी कि मीडियम में रहता है आपका, ठीक है। अगर तारा नीला दिखाई दे रहा है तो इसका ये मतलब होता है कि जो आपका जो टेम्परेचर होता है ये बहुत अधिक है, ठीक है, अधिक है टेम्परेचर, ठीक है। तो ये आपने तीन के तीनों स्टेप समझ लिए होंगे जो तारे से संबंधित आपके स्टेप थे। और चंद से का लिमिट आपकी कितनी होती है, 1.4 ms होती है। तो ये सारे के सारे आपने पॉइंट्स को यहाँ पर पढ़ा हुआ है। आज मैं आपको पढ़ा दिया है भैया तारे कैसे बनते हैं। चलिए अगला जो वीडियो आएगा वो अगला वीडियो देखिए। अभी क्या है कि इसमें सब्सक्राइबर लगभग मतलब काफी कम है, 400-500 सब्सक्राइबर हैं। तो इनको थोड़ा आप लोग गेन करेंगे, आप लोग बढ़ाएंगे, थोड़ा मदद करेंगे तो हम यहां से लेकर के आपने जो भी वीडियो डालेंगे, जैसे पॉलिटी मैंने स्टार्ट करी तो पॉलिटी के वीडियो आएंगे आपके, ठीक है। और पॉलिटी की एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी तो सारी की सारी पॉलिटी पढ़ा दी जाएगी। अगर हम ज्योग्राफी की बात करेंगे तो ज्योग्राफी वाले वीडियो के अलग प्लेलिस्ट बन जाएगी, सारे के सारे आपके प्लेलिस्ट बन जाएंगे। बस आप थोड़ा सा प्रमोट करिए इस चैनल को और मतलब जो भी आपके घर में थोड़ा उसको लाइक से सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि थोड़ा वीडियो प्रमोट हो जाए और आगे बढ़ जाए। जानकारी अच्छी लगी हो तो थम्स अप करें। जय हिंद।